अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो से हम शुरुआत करेंगे 10वीं जमात के रियाजी फ़र्स्ट यानी मैथ फ़र्स्ट के सबक नंबर 3 हिसाबी तसाउद की, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, जहां हम देखेंगे उसका इंट्रोडक्शन, जिसमें हम देखेंगे सीक्वेंस यानी कि तवातीर, साथ ही साथ तवातीर के अरकान, साथ ही साथ पहला रुकन किसे कहते हैं, मुश्तरक फ़र्क किसे कहते हैं, अगर पहला रुकन और मुश्तरक फ़र्क दिए जाए तो हिसाबी तसाउद कैसे बनाते हैं, या फिर अगर तवातीर दिया गया है तो हिसाबी तसाउद कैसे पहचानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक डिटेल। तो मैथ फर्स्ट रियाजी हिस्सा अव्वल में तीसरा सबक हमारा है हिसाबी तसाउद यानी कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इस सबक में हम तवातीर के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ हिसाबी तसाउद का एनवा रकन और हिसाबी तसाउद में पहले एन अरकान की जमा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि तवातीर किसे कहते हैं। तवातीर यानी कि सीक्वेंस। हम 1 2 3 4 डॉट 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 इन आदात को तरतीब से लिख सकते हैं। ये आदात की एक तरतीब है। इस तरतीब में कौन सा अदद किस मुकाम पर है ये हम बता सकते हैं। जैसे 13 अदद 13वें नंबर पर है। यहाँ पर जो हमें सीक्वेंस दी गई है तो 1 पहले नंबर पर है, 2 दूसरे नंबर पे है, 3 तीसरे नंबर पे है, 4 चौथे नंबर पे है। इसी तरह हम बता सकते हैं कि भाई 13 जो है वो 13वें नंबर पे है, 20 जो है वो 20वें नंबर पे है। तो ये एक हमें तरतीब दी गई है जिसके बिना पर हम बता सकते हैं कि भाई आगे कौन से मुकाम पर कौन सा नंबर यहाँ पर आएगा। आदात की दूसरी तरतीब यहाँ पर एक और तरतीब दी गई है जिसमें हमें पे है 1 4 9 16 25 36 49। अब अगर यहाँ पर मैं पूछूं कि इस तरतीब के हिसाब से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 आदाद है तो 10वें मुकाम पर कौन सा आदाद आएगा, तो इसके लिए हमें इस तरतीब की खासियत समझना होगा। तो यहाँ पर हमें 1 4 9 16 25 36 49 ये सबके सब मुरब्बे दिए गए हैं, यानी कामिल मुरब्बा अदद है, जो कि है 1 1 का मुरब्बा है, 4 2 का मुरब्बा है, इसी तरीके से 49 7 का मुरब्बा है। तो 10वें मुकाम पर ऐसा अदद आएगा जो 10 का मुरब्बा हो तो वो 100 होगा। इसलिए हम बता सकते हैं कि 10वें मुकाम पर इसके आगे आने वाले आदाद में 100 आदाद होगा। तो यहाँ पर इन तरतीब में एक ख़ास ताल्लुक़ है जो कि यहाँ पर कामिल मुरब्बा अदद, यहाँ पर 1 1 नंबर के कामिल मुरब्बा अदद है और यहाँ पर सीरियल से 1 1 नंबर बढ़ जा रहे थे। तो इस तरह के तबई आदात के मुताबिक ख़ास तरतीब में लिखे हुए आदात के ग्रोह को तवातीर कहते हैं यानी सीक्वेंस कहते हैं, जिसमें एक ख़ास तरतीब हो। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हर आदाद में 1 1 जमा होते जा रहा है और यहाँ पर हर आदाद का ये मुरब्बा है, यानी 1 से लेकर आगे आदाद का 1 का मुरब्बा 1 है, 2 का 4, इस तरह 7 का 49। तो इस बिना पर हम 10वें मुकाम पर जो अदद आने वाला है 100 वो हम इसलिए बता सकते हैं क्योंकि वो 10 का मुरब्बा है। तो इसी तरीके से हम कौन से भी मुकाम पर कौन सा अदद आएगा ये पता कर सकते हैं। तो ये पूरा कंसेप्ट तवातीर के बारे में था। अब हम जानते हैं तवातीर के अरकान के बारे में। तवातीर में अरकान, तवातीर में तरतीबवार अरकान T1 T2 T3 डॉट 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 Tn इस तरह भी जाहिर करते हैं। ये आम तौर पर तवातीर को Tn लिखते हैं। तवातीर गैर मुंतकिम हो तो उस वक्त ये फ़र्ज़ कर लिया जाता है कि हर मस्बत सही अदद n से मुंसलिक एक अदद होता है। आसानी के तौर पर इसको समझ लेंगे। मिसाल के तौर पर हमें यहाँ पर एक तवातीर दिया गया है जिसमें हमें जो आदाद है वो है 9 15 21 और 27। तो यहाँ पर ये जो 9 है ये T1 रहेगा यानी पहला रुकन, 15 T2 यानी दूसरा रुकन, 21 T3 यानी तीसरा रुकन, 27 T4 यानी चौथा रुकन और इसी तरीके से। साथ ही साथ यहाँ पर भी एक एग्जांपल दी गई है जिसमें 7 7 7 यहीं पर है। तो यहाँ पर T1 भी साथ रहेगा, T2 भी साथ रहेगा, T3 भी साथ रहेगा, T4 भी साथ रहेगा। तो जिधर से तवातीर शुरू हो रहा है तो वो पहला रुकन होता है जिसे T1 कहते हैं, और इसी तरीके से T2 T3 ये आगे जाता है गैर मुंतकिम यानी इनफाइनाइट टर्म्स तक। तो हमें बड़ी आसानी से पता हम कर सकते हैं कि इसमें कौन सा T1 है और कौन सा T2 है।
तवातीर में जो ख़ास तरतीब दी गई होती है उन दोनों भी आदाद के दरमियान कुछ भी ताल्लुक़ हो सकता है। मिसाल के तौर पर इस पहली मिसाल में हमें दिख रहा है कि 9 में अगर हम 6 जमा करते हैं तो 15 होते हैं, 15 में 6 जमा करते हैं तो 21 होते हैं, 21 में 6 जमा करते हैं तो 27 होते हैं। यानी यहाँ पर 6 हमें जमा होते जा रहा है। फिर दूसरे एग्जाम्पल में यहाँ पर 0 जमा होते जा रहा है। साथ ही साथ तीसरे एग्जाम्पल में यहाँ -4 यहाँ पर ऐड होते जा रहा है। तो इसलिए ये -2 -6 -10 -14 इस तरीके से इनकी तरतीब बन रही है। अगर इस मिसाल पर गौर करें तो यहाँ पर 2 का डबल है 4, 4 का डबल है 8, 8 का डबल है 16, 16 का डबल है 32। तो यहाँ पर जो आदाद है वो एक दूसरे के डबल होते जा रहे हैं। तो ये भी तरतीब की एक मिसाल है। कुछ मिसाल में तकसीम भी हो सकती है, जिस तरह यहाँ पर ये 1/5 है, 1/10 है, 1/15 है, 1/20 है। तो यहाँ पर ये तकसीम आगे इसके दुगना कम हिस्से होते जा रहे हैं, यानी ये अपनी कीमत से आधी कीमत होती जा रही है। तो यहाँ पर भी एक रिलेशन है। और यहाँ पर इस मिसाल में अगर हम गौर करेंगे तो 4, 8, 12, 16 यहाँ पर 4 जमा होते जा रहे हैं। तो तवातीर में किस भी तरह का ताल्लुक़ हो सकता है, मगर एक बात उसमें इम्पॉर्टेंट है कि वो ताल्लुक़ हर आदाद में हो, यानी कि हर रुकन में हो। जिस तरह यहाँ पर हर रुकन पिछले वाले रुकने से डबल होते जा रहा है, इस मिसाल में पिछले वाले रुकनों में 4 जमा होते जा रहे हैं। तो एक ही ताल्लुक़ अगर आगे तक रहता है तो उसे कहते हैं हम तवातीर। आइए अब जानते हैं हिसाबी तसाउद यानी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। यहाँ हमें कुछ मिसालें दी गई है। पहली मिसाल है 100, 70, 40, 10। दूसरी मिसाल है -7, -4, -1, 2। तीसरी मिसाल है 4, 4, 4। अब अगर पहली मिसाल को गौर किया जाए तो पहला रुकन वहाँ पे 100 है, दूसरा रुकन 70 है और तीसरा रुकन 40 है। अब 100 में से अगर हम 30 माइनस करते हैं यानी मनफी करते हैं तो हमें 70 मिलता है। 70 में से हम 30 माइनस करते हैं तो हमें 40 मिलता है। 40 में से हम 30 माइनस करते हैं तो 10 मिलता है। 10 में से 30 माइनस करते हैं तो -20 मिलता है। और -20 में से 30 माइनस करते हैं तो हमें -50 मिलता है। इस तरह से ये तवातीर चलते रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर दूसरी मिसाल में -7 है। -7 में अगर हम 3 जमा करते हैं तो मिलता है -4। -4 में 3 जमा करते हैं तो हमें मिलता है -1। -1 में 3 जमा करते हैं तो हमें मिलता है 2। 2 में 3 जमा करते हैं तो 5। 5 में 3 जमा करते हैं तो 8। मतलब दूसरी मिसाल में हर रुकन में हमें 3 जमा करने होंगे, जबकि पहली मिसाल में हमें 30 मनफी कर रहे थे। तीसरी एग्जाम्पल में 4 में 0 मिलाने पे 4। उसी तरीके से यहाँ पर हमें आदाद दिए गए हैं। अब हम इन तीनों एग्जाम्पल पे अगर गौर करते हैं तो हमें पहली, दूसरी और तीसरी एग्जाम्पल से ये ज़ाहिर होता है कि एक मुस्तकिल आदाद अपने पिछले आदाद में जमा या वज़ा हो रहा है। जिस तरह यहाँ पर -30 जमा होते जा रहे हैं अपने पिछले वाले रुकन में, तो इसकी जो कीमतों में जो मुताल्लुक़ है वो एक ही तरह का है। आप यहाँ पर भी गौर करेंगे तो इसमें जमा 3 होते जा रहा है। तो इस तरह के अगर दोनों अरकानों के दरमियान का जो ताल्लुक़ है वो मुस्तकिल हो, यानी कि एक मुस्तकिल आदाद उसमें से प्लस या माइनस हो रहा है, तो इस तरह के तवातीर को हम हिसाबी तसाउद कहते हैं। और उन दोनों भी अरकानों के दरमियान का जो फ़र्क है उसे कहते हैं मुश्तरिक फ़र्क, यानी कॉमन डिफरेंट। उस फ़र्क को डी हुर्फ से ज़ाहिर करते हैं। दिए हुए तवातीर में कोई 2 मुतवातिर अरकान के दरमियान मुस्तकिल जो फ़र्क है वो मुस्तकिल हो तो उस तवातीर को हिसाबी तसाउद कहते हैं। जिस तरह यहाँ पर हमें जो तवातीर दिए गए थे, इन तमाम ही अरकानों के दरमियान मनफी के 30 का फ़र्क है। तो इसमें 30 अगर हम माइनस कर रहे हैं तो हमें 70 मिल रहा है, इसमें 30 माइनस कर रहे हैं तो मतलब 30 का फ़र्क है। यहाँ पर देखेंगे हर अरकान के दरमियान 3 का फ़र्क है, 3 यहाँ पर जमा होते जा रहे हैं। तो अगर दोनों तवातीर के अंदर अगर अरकानों के दरमियान का फ़र्क मुस्तकिल हो तो ऐसे तवातीर को हम हिसाबी तसाउद कहते हैं, यानी कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और उनके दरमियान जो फ़र्क है उसे मुश्तरिक फ़र्क या कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसे डी से ज़ाहिर करते हैं।
और दिए गए तवातीर में जो पहला रुकन होता है, जिसे हमने T1 T2 इस तरह कंसिडर किया था, तो पहला जो रुकन है T1 उसे हम A से ज़ाहिर करते हैं। हिसाबी तसाउद का पहला रुकन A से ज़ाहिर किया जाता है और साथ ही साथ मुश्तरक फ़र्क यानी कॉमन डिफरेंस को D से ज़ाहिर करते हैं। इसीलिए जो पहला रुकन होता है वो A के बराबर यानी T2 A के बराबर होता है। और अगर T2 हमें पता करना है तो हमें इस A यानी पहले रुकन में जो मुश्तरक फ़र्क है वो जमा कर देना होगा। तो T2 बराबर होता है A जमा D। इसी तरीके से T3 अगर हमें पता करना है तो ये जो A जमा D की जो कीमत आई है उसमें एक और D ऐड करना पड़ेगा, यानी 2 D ऐड करने होंगे। तो अगर T3 हमें पता करना है तो A जमा 2D। इस तरीके से हम यहाँ पर कंटिन्यू कौन सा भी टर्म मालूम कर सकते हैं। अब इसी पहले रुकन और मुश्तरक फ़र्क के ताल्लुक से हमें एग्ज़ाम में सवाल आते हैं, जिसकी एग्जांपल हमें यहाँ पर दी गई है। हमें एक सवाल दिया गया है कि ज़ैल में से कौन सा तवातीर हिसाबी तसाउद है, पहचानिए, अगर हो तो उसके बाद के 2 अरकान मालूम कीजिए। एग्ज़ाम में आपको ये सवाल आ सकता है कि भाई एक तवातीर दिया गया है वो हिसाबी तसाउद है या नहीं, और अगर है तो उसके बाद के 2 अरकान पता करने हैं। जैसे कि हमें यहाँ एक सवाल दिया गया है 5, 12, 19, 26। अब यहाँ पर पहला रुकन जो है वो 5 है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया है T1 5, T2 12, T3 19, इस तरीके से। अब अगर हम इन दोनों का दरमियान का फ़र्क अगर जानना है हमें, तो हमें बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करना होगा। तो T2 में से हम T1 माइनस कर देंगे तो हम लिख लेंगे T2 माइनस T1, यानी 12 में से 5 गए तो कितने बचते हैं, 7। तो 12 में से 5 गए 7। इसी तरीके से फिर तीसरे रुकन में से दूसरा रुकन हम मनफी करेंगे, तो 19 में से अगर 12 जाते हैं तो 7। मतलब इनके दरमियान, अगर एग्जांपल के तौर अगर हम चेक भी करें 26 में से अगर 19 जाए तो भी बचते हैं 7। मतलब यहाँ पे जो अरकान दिए गए हैं इनके दरमियान का जो फ़र्क है वो मुस्तकिल है। पहला रुकन 5 है और इनके दरमियान का जो मुश्तरक फ़र्क है वो है 7, यानी D 7 है और वो मुस्तकिल है। तो ये तवातीर हिसाबी तसाउद है। इस हिसाबी तसाउद के बाद वाले 2 अरकान अगर हमें पता करना है, 4 रुकन हम यहाँ पर दिए गए हैं, तो अब इसके अंदर हमें अगर अगला रुकन पता करना है तो हमें 26 में 7 जमा कर देने होंगे। तो 26 में 7 जमा करने पर 33 और फिर 33 में 7 जमा करने पर 40। इसीलिए यहाँ 33 और 40 दिए हुए हिसाबी तसाउद के बाद के 2 अरकान हैं। तो इस मिसाल के ज़रिए हमने समझा है कि किस तरह से हम सबसे पहले पहचानेंगे कि दिया गया तवातीर हिसाबी तसाउद है या नहीं। साथ ही साथ अगर वो है तो हमें आगे के 2 अरकान पता करने के लिए अगर पूछा जाता है तो हम वो मालूम भी कर सकते हैं। अगर इन आदात के दरमियान का फ़र्क मुस्तकिल नहीं होता है तो ये हिसाबी तसाउद नहीं होता है। जिस तरह इस तीसरे एग्जाम्पल को हम समझ लेंगे कि पहले अरकान और दूसरे अरकान में कोई फ़र्क नहीं है, 0 का फ़र्क है। साथ ही साथ दूसरे और तीसरे में 1 का फ़र्क है, फिर तीसरे और चौथे में 0 का फ़र्क है, फिर चौथे और पाँचवें में 1 का फ़र्क है। तो यहाँ पर मुस्तकिल फ़र्क नहीं है, इसलिए ये तवातीर जो हमें दिया गया है ये हिसाबी तसाउद नहीं रहेगा। तो मुझे उम्मीद है ये जो बुनियादी मालूमात यानी कि मुश्तरक फ़र्क, पहला रुकन, तवातीर, हिसाबी तसाउद, ये आपको समझ आया होगा और इस बिना पर ही हम मश्की सेट के सवालात हल करेंगे।